आज हम डिस्कस करेंगे नीट का PYQ, जो आपके पास जो चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन उसमें से जो आपका टॉपिक है जॉइंट्स उसमें से आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो आपके पास जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है और ये जॉइंट प्रेजेंट होता है आपके स्कल रीजन में। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास कार्टिलेजियस जॉइंट। जो आपके पास कार्टिलेजियस जॉइंट है उसमें होती है स्लाइट मूवमेंट, जो आपका प्रेजेंट होता है जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ठीक है, जो आपके पास वर्टिब्री होती हैं, एडजेसेंट वर्टिब्री, उनके बीच में कार्टिलेजियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है आपके पास साइनोवियल जॉइंट। जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है उसकी वजह से जो है आपकी फ्री मूवमेंट्स होती है, जैसे मेरी मूवमेंट्स, हाथ की जो मेरी मूवमेंट है जो मैं फ्रीली मूव कर पा रही हूँ, किसके कारण है? साइनोवियल जॉइंट के कारण है। जो आपके पास साइनोवियल जॉइंट है वो फर्दर डिवाइडेड किया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, हिंज जॉइंट में, पाइवोट जॉइंट में, ग्लाइडिंग जॉइंट में और सैडल जॉइंट में। ठीक है, तो जो आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो प्रेजेंट होता है आपके पास जो आपका पेक्टोरल गर्डल होता है, जो शोल्डर होता है। ठीक है, वहां पे होता है आपके पास पेक्टोरल गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी होती है और जो आपके पास जिससे आपके पास होती है ह्यूमरस बोन अटैच, और जिसकी वजह से जो आपकी आर्म है उसकी 360 डिग्री, मतलब आप पूरा उसको मूव कर सकते हो, वो मूवमेंट आती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, तो जो आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपके पास? ये होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में। सेकंड है आपके पास हिंज जॉइंट। जो आपके पास हिंज जॉइंट होता है वो होता है आपके पास जिससे आपके पास जो मूवमेंट है वो एक वन साइडेड मूवमेंट आती है। जो आपके पास एल्बो है उसमें क्या होता है? आपके पास हिंज जॉइंट होता है। जो आपका नी है उसमें भी कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। जो आपका हिंज जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? नी में। और कहाँ पे? जो एल्बो है उसमें प्रेजेंट होगा और हेल्प करेगा वो मूवमेंट में। उसके बाद है पाइवोट जॉइंट। जो आपका पाइवोट जॉइंट होता है वो होता है आपके जो एटलस और एक्सिस है, वर्टिब्री की जो फर्स्ट वर्टिब्री और सेकंड वर्टिब्री, एटलस और एक्सिस उसके बीच में होता है, और जिसकी वजह से जो आपकी गर्दन की यस, नो और जो रोटेटरी मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? पाइवोट जॉइंट की वजह से। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो होता है आपके पास जो आपकी रिस्ट है उसमें जो कार्पल बोन होती है उनके बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? अपनी जो रिस्ट है इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद है सैडल जॉइंट। जो आपका सैडल जॉइंट होता है वो प्रेजेंट होता है जो आपके कार्पल है और जो आपके थंब के मेटाकार्पल हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से मूवमेंट आ रही है। ठीक है, थंब वाली, ये यहाँ प्रेजेंट कौन सा जॉइंट होता है? सैडल जॉइंट होता है। तो जो आपके पास फाइब्रस जॉइंट होता है, मैंने बताया उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? स्कल में, और जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, स्कल एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। मैंने बताया जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में होता है, तो मीन्स उसमें स्लाइट मूवमेंट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजेसेंट वर्टिब्री एंड शो लिमिटेड मूवमेंट।